देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी किसी समाज का असली चरित्र समझना हो तो ये मत देखिए कि वहां कौन सत्ता में है, बल्कि ये देखिए कि सत्ता में बैठे लोग चुप कब रहते हैं। हालिया मामले में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर जिस तरह की भद्दी, शर्मनाक और नफरती टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, वो सिर्फ एक महिला सांसद पर हमला नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सोच पर हमला है। सीधे तौर पर एक मानसिकता पर घात है, उस सोच पर जो मुसलमान होते हुए भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाना चाहती है। लेकिन और ज्यादा शर्मनाक ये कि उस पर तथाकथित सेक्युलर नेताओं की चुप्पी, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है अखिलेश यादव का। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज का मुद्दा बेहद गंभीर है, आप समझ ही गए होंगे। अब सवाल वाजिब ये हो जाता है, जो वारिस पठान ने उठाया सवाल कि जब एक मौलाना ने डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी, तब सपा कार्यकर्ताओं ने जाकर टीवी स्टूडियो में ही उस मौलाना की पिटाई कर दी थी। तब अखिलेश यादव ने भी अपनी पत्नी के सम्मान की लड़ाई को राजनीतिक रंग देकर बड़ी बात कही थी। अब सवाल यह है कि लेकिन अब जब उसी समाजवादी पार्टी की एक मुस्लिम महिला सांसद को मां बहन की गालियां दी जा रही है, तब पूरा संगठन मौन क्यों है? क्या ये चुप्पी इसलिए है कि इकरा हसन मुसलमान है, या इसलिए कि सत्ता के हिंदुत्ववादी माहौल में कोई सेक्युलर नेता मुसलमान के पक्ष में खड़ा ही नहीं होना चाहता है? और अखिलेश यादव का सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि उनका तो फैक्टर ही एमवाई पर जो है टिका रहता है। इकरा हसन ने खुद बताया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिन रात उन्हें अभद्र संदेश भेजे जा रहे हैं, अश्लील टिप्पणियां, धमकियां, थ्रेट, धार्मिक आधार पर गालियां। लेकिन ना तो किसी बड़े नेता ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, ना इस पर कोई बयान दिया, ना ही पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई, कोई एक्शन लिया। दोस्तों, अब ये सब उस वक्त हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट बार बार ये साफ गाइडलाइन दे चुका है। हेट स्पीच को लेकर खासकर ऐसे मामलों में पुलिस खुद जो है कार्रवाई करे, खुद ही जांच यहां पर करे, संज्ञान ले इसका और एफआईआर दर्ज कर आगे जांच को बढ़ाए, चाहे शिकायत आए या ना। लेकिन जमीनी हकीकत पर अगर देखें दोस्तों, तो जमीनी हकीकत ये है कि जब मामला मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, तब पुलिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भस्म ही कर देती है या साइडलाइन ही कर देती है। क्या वो इंसान नहीं है? और दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा और नितेश राणे जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं, वो खुलेआम मंच से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और यही जहर लोगों की मानसिकता पर भी घर कर रहा है। ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, न्यूज चैनल इन्हें डिबेट कंटेंट बनाकर परोसते हैं, दिखाते हैं और जनता का एक हिस्सा ताली बजाकर इन्हें राष्ट्रवाद कहता है। शर्मनाक है ये। नतीजा यह है कि नीचे के स्तर पर एक पूरी भीड़ नफरत के जोश में किसी महिला सांसद तक को बख्शने को तैयार नहीं रहती। ये वही मानसिकता है दोस्तों जो मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के काबिल ही नहीं मानती है। अब ऐसी सोचकर क्या करें और ऐसे जहर फैलाने वालों का क्या करें? सोचिए दोस्तों, जब सत्ता में बैठे लोग ही नफरत के कारोबार में साझेदार हो, तब पुलिस प्रशासन और मीडिया से इंसाफ की उम्मीद करना किस हद तक बेईमानी है? और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि इकरा हसन के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस नोटिस और इंक्वायरी के नाम पर समय काट रही है और एक तरह से देखा जाए तो ठंडे बस्ते में डाल रही है। ये वही सिस्टम है दोस्तों जहां मुसलमान की हर शिकायत वेरिफिकेशन में जाती है और हिंदुत्व के नाम पर किए गए अपराध देशभक्ति में बदल जाते हैं। कौन है इन सबको इस तरह से दोहरे मापदंड के जरिए तोड़ने वाला?
वारिस पठान ने जो सवाल पूछा है वो सिर्फ अखिलेश यादव से नहीं बल्कि पूरी तथाकथित विपक्षी राजनीति से है कि आखिर ये सेकुलरिज्म जो है सिर्फ भाषणों में ही क्यों? क्या मुसलमान नेता तब तक ही उपयोगी है, तब तक ही जरूरत है जब तक कि वो वोट दिला सकता है? क्या इकरा हसन जैसी औरतों की आवाज तब तक ही सुनी जाएगी जब तक वो सिंबल है पर स्टैंड नहीं लेती? तो दोस्तों सच्चाई यही है कि आज की राजनीति में मुसलमान महिला का दोहरा शोषण हो रहा है। एक बार मजहब के नाम पर और दूसरी बार जेंडर के नाम पर। एक तरफ दक्षिणपंथी ट्रोल्स उनके कपड़े, नाम, धर्म न जाने कितने सवाल यहां पर उठाते हैं, तो दूसरी तरफ सेक्युलर पार्टियां अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए इन मुद्दों पर चुप्पी ओढ़ लेती है। ये चुप्पी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कायरता है दोस्तों, और कायरता है। आप क्या मानते हैं? आज इकरा हसन सिर्फ एक शिकार नहीं है, वो इस दौर का आईना भी है। और आईना इसलिए क्योंकि जहां नफरत बोलती है ना दोस्तों, जहां नफरत बोलती है और सियासत चुप रह जाती है, जहां अदालत की गाइडलाइन को पुलिस फाइलों में निगल जाती है, उस पर चुप्पी साध लेती है, उसे साइडलाइन करती है, और जहां सत्ता के डर से विपक्ष अपने ही नेताओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता। यह सवाल अखिलेश यादव से जरूर हो जाता है, लेकिन जवाब उन्हें नहीं पूरे देश को देना होगा, उस मानसिकता को देना होगा जो इस मानसिकता के साथ सोशल मीडिया पर ऐसे महिलाओं को जो कि समाज के हित में, देश के हित में अपनी भूमिका निभा रही हैं, उन पर इस तरह से अभद्र टिप्पणी, उन पर इस तरह से फुहड़ता जैसे शब्दों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। ना उसमें कोई राजनेता आगे आता है, ना वर्दीधारी आगे आते हैं। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती है। इस पर सवाल खड़ा करेगा तो कौन करेगा? इसलिए दोस्तों, जहां सत्ता के डर से विपक्ष अपने ही नेताओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाता, यह सवाल अखिलेश यादव से जरूर हो जाता है, लेकिन जवाब उन्हें ही नहीं पूरे सिस्टम, पूरे देश को देना होगा, हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को। क्योंकि अगर आज इकरा हसन के सम्मान पर हमला हो रहा है ना, और वो हम चुप है, तो कल ये चुप्पी किसी और की बहन, बेटी या सांसद की आवाज को भी निकल जाएगी, दबा देगी। और जब तक इस चुप्पी को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक भारत का लोकतंत्र भी सिर्फ इकरा ही नहीं, इकरार के बिना रह जाएगा। तो आप तय कीजिए दोस्तों कि आपका क्या फैसला है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश लाइव आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहे, आपके साथ ऐसे ही सच के जो मुद्दे हैं वो आपके बीच लाता रहे, आपसे संवाद साधता रहे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी कैसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।